इक्वल टू x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस x साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे 0 कह रहा है कि चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, चार ऑप्शन रहेगा, उस पर चेक करना पड़ेगा। तो 0 पे चेक करना है तो देखो जरा, फ्रैक्शनल पार्ट याद है कंसेप्ट। फ्रैक्शनल पार्ट इनवर्स में जो भी नंबर होता है दो पार्ट से बना होता है, i प्लस f से, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। कोई भी नंबर x है वो दो पार्ट से बना होता है, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। ये हो गया बिग ब्रैकेट x, ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा, x माइनस बिग ब्रैकेट x। क्लियर, ये बेसिक कंसेप्ट है पूरा। अब आइए, अब नॉट इक्वल टू 0 का अर्थ हुआ कि RHL और LHL 0 से बड़ा या 0 से छोटा। तो 0 से थोड़ा भी बड़ा होगा, 0 से थोड़ा भी बड़ा होगा तो किधर है, इधर RHL। 0 से थोड़ा भी छोटा होगा 0 माइनस h, तो LHL। इतना तो बुझ रहे हैं। तो RHL निकालेंगे, RHL f 0 प्लस h, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस h प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 प्लस h प्लस 0 प्लस h, 0 प्लस h तो 0 को h ही रह जाएगा, इंटू साइन 0 प्लस h। ठीक है, ओके। अब देखिए 0 प्लस h, यदि इसको हम देते हैं, इसको 0 प्लस h देते हैं, 0 प्लस h, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस h माइनस बिग ब्रैकेट 0 प्लस h। 0 में कुछ भी जोड़ेंगे, 0.99 का वैल्यू भी 0 होता है, तो बिग ब्रैकेट में वैल्यू 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा h, h टेंड्स टू 0 होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट में इंटीजर, ऐसे याद रखिए, फ्रैक्शनल पार्ट में कोई भी इंटीजर से थोड़ा अधिक लीजिएगा, इंटीजर से थोड़ा अधिक लीजिएगा तो वैल्यू हमेशा 0 देगा। याद रखिए इस कंसेप्ट को, इतना बात लिख कर समझाना पड़ेगा। पहला बार तो इसलिए लिखे हैं, हमेशा हम वही यूज करेंगे। अगर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का क्वेश्चन हो, कोई भी इंटीजर में थोड़ा अधिक जोड़िएगा तो हमेशा क्या दे देगा, 0 देगा। h आ गया, h टेंडिंग्स टू 0 होता है। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये क्या हो जाएगा h, अभी लिख रहे हैं h हो जाएगा h साइन h, तो क्या हो गया h टेंड्स टू 0, 0 0 इंटू साइन 0, वैल्यू क्या दे दिया 0, RHL हो गया 0। ठीक है, f 0 माइनस h, LHL निकालेंगे, f 0 माइनस h, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस h, इसमें डालेंगे 0 माइनस h प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 माइनस h प्लस 0 माइनस h, साइन क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, अगर फ्रैक्शनल पार्ट को 0 माइनस h दोगे, देखो यहाँ पर 0 माइनस h दोगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस h, बिग ब्रैकेट 0 माइनस h, 0 माइनस h का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, अरे माइनस 1, 0 माइनस h, 0 से तनिका पीछे आ गया नेगेटिव, नेगेटिव जस्ट भागेगा, इंटीजर को पकड़ेगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1, माइनस पहले से है h माइनस h माइनस 1, यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस h, ये 1 माइनस h हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 तो 1, तब ये हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 0 माइनस h प्लस 1 माइनस h, कर्ली ब्रैकेट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। ठीक है, प्लस ये बचा माइनस h, ये साइन हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस h, h टेंड्स टू 0, ये 0 हो जाएगा, ये साइन 0, साइन 1, साइन 1 गुणे 0, 0, क्या हो जाएगा वैल्यू, ये 0 प्लस 1 प्लस ये 0 इंटू साइन 1, फिर 0, यानी वैल्यू क्या दिया 1। तो अब तुम याद ही रखो कि फ्रैक्शनल पार्ट में यदि इंटीजर से थोड़ा कुछ कम करोगे, कोई इंटीजर से थोड़ा कम कुछ लोगे, कोई भी इंटीजर ले लो, 1 2 3 कुछ भी ले लो, मान लो 2 लेता है, 2 माइनस h, अगर इसमें 2 माइनस h डालोगे तो यहाँ 2 माइनस h, और 2 माइनस h का बिग ब्रैकेट 1, 2 माइनस h, 2 में से कुछ निकाल लेगा 1 पॉइंट समथिंग बचेगा, और 1.999 बचेगा तो उसका बिग ब्रैकेट 1, तो 2 माइनस h माइनस 1 क्या हुआ 1 माइनस h, h टेंड्स टू 0 तो फिर 1 आ गया। तब कंसेप्ट को याद रखो कि कोई भी इंटीजर में यदि फ्रैक्शनल पार्ट को यदि कोई इंटीजर मिलता है, इंटीजर से तनिका कम,
तो वैल्यू 1 देता है, इंटीजर से तरीका ज्यादा देता है, वैल्यू क्या आता है 0 देता है। ठीक है, तो क्या दोनों इक्वल होगा, इसमें आया 0 इसमें आया 1, तो एडजस्ट नहीं किया, एडजस्ट नहीं करेगा तो कंटिन्यूअस कहां से होगा, डिसकंटिन्यूअस। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2 पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू निकालना है, कैपिटल A इसका वैल्यू निकालना है। बच्चों फंक्शन कंटिन्यूअस कर रहा है एट x इक्वल टू 2 पे, तो तुमको क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा 2 से छोटा, पहले फंक्शन पहचानना होगा, तो 2 से बड़ा यह होगा, यानी RHL यहाँ से चेक होगा। अभी हाथ बंद करना, देखना जरा, RHL तो F2 प्लस H, 2 प्लस H, तो 2 प्लस H इसमें डालेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस H करो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा A इंटू 1 माइनस कॉस H, यहाँ पर 2 प्लस H करोगे तो क्या आ जाएगा H, यहाँ पर 2 प्लस H करोगे तो क्या आ जाएगा tan H। तुमको लिमिट में एक फॉर्मूला दिए थे, अपन डायरेक्ट यूज कर सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा बाय थीटा स्क्वायर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 दिस वैल्यू हाफ। हाँ, अब देखो जरा, अगर इसको सप्लाई कर दो, अगर हम यहाँ h टेंड्स टू 0 नहीं लिखे हैं, h टेंड्स टू 0 है ही, 2 प्लस h है तो इसमें h टेंड्स टू 0 है ही, ठीक है, तो a इंटू 1 माइनस कॉस h बाई h स्क्वायर tan h बाई h कर दे, मेंटेन हो गया, इतना लेके हाफ हो जाएगा और ये वैल्यू 1 हो जाएगा, तो a इंटू हाफ इंटू इसका वैल्यू 1 tan थीटा बाई थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 1, यानी क्या आ जाएगा a बाई 2, RHL तुम्हारा हो गया a बाई 2। ठीक है, लिखो इसको, आइए LHL के लिए, ये RHL यहाँ से निकाल लिए, LHL ऊपर से निकलेगा, ऊपर में देखिए क्या लिखा हुआ है x exp यानी एक्सपोनेंशियल, यानी e पे पावर इतना दिया हुआ है, यानी कह रहा है एक्सपोनेंशियल x प्लस 2, तो इसका अर्थ क्या हुआ, LHL ऊपर से पहले निकालिए, LHL निकालिएगा तो f2 माइनस h, ठीक है, तो पहले लिखिए इसको एक्सपोनेंशियल 2 माइनस h इसमें डालिएगा, 2 माइनस h प्लस 2 ln4, पूरे पे पावर क्या है 2 माइनस h प्लस 1, इसका बिग ब्रैकेट बाई 4, ठीक है, बाई 4 पे पावर 2 माइनस h माइनस 16, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का अर्थ क्या हुआ e पे पावर, यानी e पे पावर कितना है भाई, e पे पावर है 4 माइनस h, ठीक है, e पे पावर 4 माइनस h इंटू ln4, ठीक है, इंटू ln4, एक पूरे पे पावर, पूरे का पावर है ना, पूरे का पावर तुम्हारा क्या है, हाँ, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ 3 माइनस h, तो 3 में से कुछ निकल जाएगा, तो 3 में से कुछ निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग का बिग ब्रैकेट क्या हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग का बिग ब्रैकेट 2, तो ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा 1/2, ये वैल्यू हो जाएगा 1/2, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बाई, इसको लिख सकते हो 4 का स्क्वायर इंटू 4 पे पावर माइनस h माइनस 16, ठीक है, अब देखो क्या आएगा e पे पावर 4 माइनस h ln4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बाई 2 है ना, बाई 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 4 पे पावर h 4 स्क्वायर, 16 कॉमन ले लो, 16 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा 4 पे पावर माइनस h माइनस 1, और लिमिट क्या चलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, सब में चलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ चलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, यहाँ देखिए जरा 16 यहाँ से छूट रहा है, देखो जरा 16 यहाँ से छूट रहा है, यहाँ पर 16 होगा,
-16 यहाँ पे हो जाएगा -16, तो सब सही है, ठीक है। 4 का पावर 16, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, 16 यहाँ पर हो जाएगा 16। अब देखो यहाँ पर 16 कॉमन ले लिए, 4 पे पावर -h-1, ठीक है। अब देखो, अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, हटा दे इधर, इसका वैल्यू a/2 से आया था, a/2 आया था। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, e पे पावर बाई 2 है ना, तो बाई 2 है तो क्या आ जाएगा 2 - h/2 ln 4 -16, ठीक है, ln 4 -16 बाई 6, 4 पे पावर -h-1 लिमिट h टेंड्स टू 0। जल्दी बोलो। अच्छा, ln 4 लिखा हुआ है तो कैलकुलस में ln यानी log बेस e पे होता है, यहाँ log जो है बेस e पे होगा, तो क्या हो जाएगा e पे पावर 2 - h/2, यानी कहने का अर्थ यह है log 4 बेस e, ऐसे है आपका log 4 बेस e -16 बाई 16 इंटू 4 पे पावर -h-1 लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, आपको हम एक बेस थ्योरम एक पढ़ाए थे, याद कीजिए, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, a पे पावर log x बेस a रहे तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं x। लॉग वाले लेक्चर में देखिएगा, लॉग वाले लेक्चर में a पे पावर यानी कौन, इससे खा गया x बचा, ठीक है। अगर यहाँ पर n है, a n log x बेस a, तो e n पावर को हम आगे ले लें, इसको हम लिखेंगे a log x पे पावर n बेस a, ये जो पावर है आगे चलाया, अब e log बेस a से एक आ गया, x पे पावर n बचेगा, x पावर n। यहाँ भी वही बात, अगर a जो है a है कि कहाँ जाएगा, 4 के पावर पे चलाएगा, e से e कैंसिल, तब 4 पे पावर क्या होगा 2 - h/2, यहाँ पर आ जाएगा 4 पे पावर 2 - h/2 -16 बाई 16 इंटू 4 पे पावर -h-1 लॉग कंसेप्ट से। अब आइए, अब यहाँ से 16 आ जाएगा, 16 4 पे पावर 2 इंटू 4 पे पावर -h/2 है, तो क्या हो जाएगा, इधर हटाएं, इधर हटा दे, तो इधर क्या होगा, यानी 16 4 का स्क्वायर 16 इंटू 4 पे पावर क्या बचेगा -h/2 -16 बाई 16 इंटू 4 पे पावर -h-1, लिमिट h टेंड्स टू 0, 16 कॉमन लोगे तो 4 पे पावर -h/2 -1 बाई 16 इधर कॉमन लोगे। अच्छा, एक चीज और तुम पढ़े हो, a पे पावर x-1 बाई x log a होता है, तो यदि हम यहाँ पर -h/2 सप्लाई कर दे, यहाँ भी -h/2 कर दे, ये तो log 4 हो गया। अच्छा, बाई इसके लिए 16 4 पे पावर -h-1 बाई -h इंटू -h। अब ये तुम्हारा क्या होगा, इस 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, इतना लेके log 4 हो जाएगा, a पे पावर x-1 बाई x log a लिमिट से
4 पे पावर माइनस एच जितना है उतना ही नीचे बना हुआ है तो log 4, जितना है उतना ही नीचे बना हुआ है तो log 4, और इस माइनस एच बाई टू से माइनस एच बाई टू कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया log 4 इंटू 1/2 डिवाइडेड, ये हो जाएगा तुम्हारा log 4 इंटू log 4, आई log 4 से log 4 कट गया, हाफ आ गया। हाँ अच्छा, फंक्शन कह रहा है कंटिन्यूअस है तो फंक्शन, यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एग्जिस्ट भी करेगा, फंक्शन एग्जिस्ट भी करेगा, RHL LHL इक्वल होगा, तो RHL और LHL को इक्वल हम कर दें तो क्या हो जाएगा, RHL जो फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि fx इज कंटिन्यूअस, तो RHL इज इक्वल टू LHL, तो RHL हम लोग क्या लेते, क्या आता है, a/2 से आया था, a/2 इक्वल टू हाफ, a का वैल्यू 1, बिग ब्रैकेट लगा हुआ है, x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 पे ये है, लेस देन 0 पे ये है, चेक करना है कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, तो RHL ऊपर से चेक हुआ, RHL निकालिए, पहले RHL निकाल रहे हैं, RHL f 0 प्लस h इसमें डालेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस बिग ब्रैकेट कॉट इनवर्स 0 प्लस h डालिएगा तो क्या होगा, 2h³ माइनस 3/h², ये बिग ब्रैकेट है, ओके, 3 माइनस बिग ब्रैकेट कॉट इनवर्स h से डिवाइड करिएगा तो क्या आ जाएगा, 2h माइनस 3/h², ठीक है। अब h टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या है 3/0 अनडिफाइंड, यानी कॉट को मिलेगा क्या, 0 माइनस इन्फिनिटी, 0 माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, यानी कि 3 माइनस कॉट इनवर्स क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो, माइनस इन्फिनिटी, जल्दी बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत, हाँ अच्छा, तो कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू, कॉट इनवर्स ऐसा ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, ये 0 ये पाई पे चला जाता है माइनस इन्फिनिटी, ग्राफ से देख सकते हो, और नहीं तो इनवर्स के कांसेप्ट से cos इनवर्स माइनस थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, cot इनवर्स माइनस थीटा पढ़ा होगा इनवर्स ITF में, पाई माइनस cot इनवर्स थीटा, याद आ रहा है, तो पाई माइनस cot इनवर्स इन्फिनिटी, बात रहे, तो हाँ ठीक है, तो cot इनवर्स इन्फिनिटी तो क्या ग्राफ से भी देख सकते हो क्या वैल्यू दे रहा है, पाई cot इनवर्स माइनस इन्फिनिटी किस पे जाएगा, जब वैल्यू पाई होगा, तो पाई यहाँ पर हम डाल सकते हैं, तो 3 माइनस बिग ब्रैकेट पाई, पाई का आपका 3.14, 3.14 का बिग ब्रैकेट 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, ठीक है। अब तुम अगर इससे बनाना चाहते हो, किससे, ITF कंसेप्ट से, तो उससे भी निकाल सकते हो, cot इनवर्स माइनस इन्फिनिटी है ना, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस cot इनवर्स इन्फिनिटी, cot इनवर्स इन्फिनिटी को लिख सकते हो माइनस tan इनवर्स, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/infinity, cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, तो 1/infinity 0, यानी कि पाई माइनस 0, तो फिर पाई नहीं यूज किए, न्यूमेरिकल से बनाइएगा तो ऐसे निकालिएगा, ग्राफ से देख के, ग्राफ याद है तो आप देख के बोल सकते हैं क्या होगा, ये ग्राफ जैसे पाई पे आएगा, पाई की वैल्यू कहाँ चला जाता है, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, 0 पे क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी, तो पाई हम यूज कर देंगे, जो यूज करना है यूज कीजिए, तो RHL हो गया आपका 0, आइए LHL
LHS इस पे निकलेगा f 0 माइनस h, 0 माइनस h इसको दोगे तो क्या आ जाएगा h स्क्वायर, 0 माइनस h का स्क्वायर h स्क्वायर इनटू cos e पे पावर माइनस 1 बाई h, ठीक है। h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा cos 1 बाई e पे पावर 1 बाई h, h टेंडिंग्स टू 0 है। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट को जब h स्क्वायर मिलेगा तो वैल्यू क्या आएगा, नहीं बुझाता इसमें करो, जब जहां दिमाग नहीं काम करे ना तो इसको यूज करो, कभी नहीं फेल करेगा। x इक्वल टू आई प्लस एफ, द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ s क्या होगा x माइनस b ब्रैकेट x, तो h स्क्वायर क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b ब्रैकेट ऑफ h स्क्वायर, यानी h स्क्वायर कुछ भी h क्या 0 पॉइंट समथिंग है, 0 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर कर देता और छोटा हो जाएगा 0 पॉइंट उसका b ब्रैकेट तो फिर 0, h टेंड्स टू 0 तो वैल्यू क्या आ जाएगा 0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 0 इनटू, लेकिन यहाँ पर देखो 1 बाई h, ध्यान से देखो जरा, h टेंड्स टू 0 तो 1 बाई 0 इन्फिनिटी को टेंड करेगा। अब तुम जानते हैं रूल नंबर 8, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यदि x का वैल्यू यदि 1 से बड़ा हो तो उस पे पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, यदि x का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो x पे पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, 1 से छोटा होता है तो x पावर इन्फिनिटी 0 होता है, और इक्वल टू 1 होता है तो x पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 1 होगा क्या। तो e का वैल्यू क्या होता है 2.713, जो कि 1 से बड़ा है, उस पे पावर क्या आ गया इन्फिनिटी, अरे 1/0 इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी या समथिंग बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा समथिंग बाय, अरे यहाँ पर तो इन्फिनिटी हो गया ना, e पावर इन्फिनिटी 1 बाय इन्फिनिटी 0, 1 बाय इन्फिनिटी 0 तो ये क्या हो जाएगा cos 0, तो क्या हो जाएगा cos 0 1 तो 0 गुने 1 क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो LHL भी आपका आ गया 0, RHL भी 0, f0 पे वैल्यू क्या दिया है 0, तीनों इक्वल है, इसलिए फंक्शन कंटीन्यूअस, तो देयरफॉर लिखना होगा कि f0 प्लस h is equal to f0 minus h is equal to f0, therefore fx is continuous at x equal to 0, ठीक है। क्वेश्चन है कि फंक्शन यदि कंटीन्यूअस है, इफ इट पॉसिबल एट x इक्वल टू 0, फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो फाइंड a, तो कंटीन्यूअस है या नहीं है तो पहले चेक करना पड़ेगा। RHL LHL देख लेंगे, तो RHL निकालेंगे RHL, तो f0 प्लस h, 0 प्लस h लेंगे तो a इंटू 2 के पावर 0 प्लस h प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 प्लस h माइनस 1 बाई 2 इंटू 0 प्लस h प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 प्लस h, राइट। अब देखो जरा क्या आ रहा है, 0 प्लस h का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो 2 इंटू 0 0 आ जाएगा, तो a पे पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 प्लस h h आ जाएगा, 0 प्लस h h आ जाएगा, तो a पे पावर h, फाइनल जब सॉल्व करते हैं तब 0 यूज करते हैं, फाइनल सब 0, ओ इसीलिए तुम लोगों को 0/0 आ रहा था, ऐसे हो ना 0 प्लस h लिए तो हमको h निकला ना, h टेंड्स टू 0 होगा तब ना वैल्यू 0 दे देगा, ठीक है। तो h ही आएगा, तो क्या हो जाएगा a पे पावर h माइनस 1, a वैल्यू हो गया 0, a हो गया 0 प्लस h का वैल्यू क्या आएगा h, लिमिट h टेंड्स टू 0, a पे पावर h माइनस 1 बाई h log a, दिस इज log a पे पावर x माइनस 1 बाई x log a होता है, log a हो गया RHL। अब LHL चेक करेंगे, LHL तो क्या होगा f0 माइनस h 2 इंटू a पे पावर 2 इंटू 0 माइनस h प्लस 0 माइनस h का फ्रैक्शनल पार्ट बाई 2 इंटू 0 माइनस h प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 माइनस h। अब देखो जरा 0 माइनस h का वैल्यू क्या आ जाएगा -1, 0 माइनस h लोगे, अगर 0 माइनस h लोगे इसको तो क्या आ जाएगा 0 माइनस h लोगे तो 1 माइनस h आ जाता है, 1 माइनस h ना, अगर बिग ब्रैकेट है यहाँ पर, आइए LHL देखते हैं हम लोग, LHL इसी में चेक होगा, f0 माइनस h तो क्या आ जाएगा 2 a पे पावर 2 इंटू 0 माइनस h प्लस
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 माइनस एच माइनस 1 बाई 2 इंटू 0 माइनस एच प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 माइनस एच। ठीक है, तो बिग ब्रैकेट 0 माइनस एच का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 माइनस 1 हो जाएगा ना इसका। क्या हो जाएगा? ए पे पावर माइनस 2 प्लस 0 माइनस एच का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0 माइनस एच का 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस एच डिवाइडेड ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस एच का बिग ब्रैकेट क्या हो जाएगा? माइनस 1, तो 2 इंटू माइनस 1 और 0 माइनस एच का 1 माइनस एच, क्या गया? ए पे पावर माइनस 1 माइनस एच डिवाइडेड माइनस, अच्छा यहाँ माइनस 1 भी है, माइनस 1 बाई माइनस 1 माइनस एच। अब देखो ये नहीं कहा ना कि लॉग ये भी हो गया कि सर जितना ऊपर उतने नीचे, तो वो कब होता है ये भी याद रखो। ए पे पावर x माइनस 1 बाई एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग ए होता है। हम बार बार कहते हैं कि जितना ऊपर उतने नीचे तो लॉग ए लिखो, लेकिन ये भी चेक कर लो, बताया हूँ कि 0/0 का फॉर्म होना चाहिए। x टेंड्स टू 0 तो a पावर 0 1 1 माइनस 1 0 0/0, लेकिन यहाँ h टेंड्स टू 0 करेंगे तो a पे पावर माइनस 1 माइनस 1 0 नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा h टेंड्स टू 0 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, इसको आप लॉग ए नहीं कर सकते हैं, उतने हैं उतना नीचे है यहाँ पर, लेकिन माइनस 1 माइनस एच ए पे पावर माइनस 1 माइनस एच बटा उतना ही है नीचे, इसको लॉग ए नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? तो 0/0 का फॉर्म नहीं बनाना है, तो h टेंड्स टू 0 तो क्या आ जाएगा भाई? ए पे पावर माइनस 1 बाई माइनस 1, क्या ये दोनों इक्वल है? उससे आया था लॉग ए, ये आ गया, दोनों इक्वल नहीं है, RHN LHN के इक्वल नहीं है, सो डज नॉट एग्जिस्ट। ए का वैल्यू निकलेगा ही नहीं इसमें, ये फंक्शन तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, f 1/2020 पावर n दिस इक्वल टू cos 2018 पावर n इंटू 2018 पावर माइनस n प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1/n स्क्वायर माइनस n प्लस 4। कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देन f0 इज कंटिन्यूअस है, तो f0 का वैल्यू क्या होगा? तो बच्चों फंक्शन जब कंटिन्यूअस होता है तो क्या होता है? फंक्शन जब कंटिन्यूअस होता है तो तुम क्या जान रहे हो कि f0 प्लस h इज इक्वल टू f0 माइनस h इज इक्वल टू f0। क्या? तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ओ इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू, ये नहीं जानते हैं आप, दिस इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू। क्वेश्चन है फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, तो फाइंड f0। तो f0 होने के लिए क्या होना चाहिए? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, तभी नहीं f ये समथिंग बाय 2020 पे पावर इंफिनिटी क्या हुआ? इंफिनिटी, और समथिंग बाय इंफिनिटी क्या हो जाएगा? 0। तो n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, तो ये तुमको दे देगा क्या? f0, ये f0 देगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? cos 2018 पे n टेंड्स टू इंफिनिटी है इनटू 1/2018 है ना, 2018 पावर नीचे ले आए, पावर इंफिनिटी प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1/n स्क्वायर माइनस n प्लस 4। देखो जरा, अब देखो जरा f0 ये तो कोई भी फाइनाइट वैल्यू देगा, 2018 पर इंफिनिटी, ठीक है। अब n टेंड्स टू इंफिनिटी होते हैं, यहाँ भी तो लिमिट लेना होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्लस के फॉर्म में है, n टेंड्स टू इंफिनिटी यहाँ भी लिए, दो स्टेप में लिए, यहाँ भी ले लिए, यहाँ भी ले लिए, तो इतना में पहले लिए, ये कहोगे कि अब कोई फाइनाइट वैल्यू तो हो जाएगा इंफिनिटी cos इंफिनिटी, तो cos को इंफिनिटी भी इनपुट मिलेगा, आउटपुट तो देगा हमेशा -1 से 1 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा फाइनाइट वैल्यू इनटू 1/इंफिनिटी 0 प्लस ये रूल नंबर फर्स्ट से हो गया, रूल नंबर फर्स्ट इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, रूल नंबर फर्स्ट इंफिनिटी बाई इंफिनिटी है तो क्या होता है? सेम पावर वाले कोफिशिएंट को लिख देते हैं,
तो इसका क्या है 1, इसका 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1, यानी क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, यानी आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको चेक करना है, चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 0 पे चेक करना है, तो f0 फंक्शनल वैल्यू f0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। यदि हम ये दिखा दें दिस इज फाइनाइट, तो मेरा सवाल बन गया। ठीक है, ऐसा क्यों, ऐसा यूं क्योंकि इसमें इंटरवल नहीं दिया हुआ था। इंटरवल नहीं दिया था तो इस फंक्शन का हम लिमिट निकाल लेते, लिमिट निकालने के बाद इसका फंक्शनल वैल्यू निकाल लेते, और दोनों यदि इक्वल आ जाता तो कहते कि कंटिन्यूअस है। तो देखिए जरा, अगर इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट अगर इसका लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, तो पहले सिंपली इसको सॉल्व कीजिए, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो अब और सब जगह x रह गया है, और सब जगह x रहा हुआ है, यहाँ पर x टेंड्स टू 0 लीजिएगा तो क्या आ जाएगा f0 दिस इक्वल टू 1/1 प्लस 0, यानी एक वैल्यू 1 आएगा। जल्दी बोलिए, या सिंपल f0 निकालिए, लिमिट नहीं निकालिए, f0 ही निकालिए, हटाइए f0 अगर निकालते हैं x काट दीजिए, f0 निकालिएगा तो 1 आएगा। हाँ अच्छा, और लिमिट निकालते हैं तो जब भी लिमिट दिया हो टर्म के फॉर्म में हो, टर्म के फॉर्म में रहता है तो टर्म का लिमिट नहीं निकलता है, जब तक उसका सम नहीं निकालेंगे तब तो हम लोग लिमिट नहीं निकाल सकते हैं। तो टर्म है तो इसका सम निकालेंगे, तो अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर हो, अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर हो तो उस फैक्टर को प्रोडक्ट के फॉर्म में दो फैक्टर हो, देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट के फॉर्म में फैक्टर है, प्रोडक्ट के फॉर्म में फैक्टर है। ठीक है, तो इट मींस यह फैक्टर को प्लस के फॉर्म में या माइनस के फॉर्म में कैसे लिखे, तो ये हमको सिखलाता है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, जो कि आपको क्लास 11th में हम ईपीजीटी में एक बार सिखाए थे पार्शियल फ्रैक्शन। अब एक डिफरेंट इंटीग्रेशन जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पार्शियल फ्रैक्शन सिखलाएंगे। तो कैसे हम पकड़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, तो आप भी पकड़ लीजिएगा, जब एक से अधिक फैक्टर प्रोडक्ट के फॉर्म में रहे, ठीक है, तो उसका सम, इसका सम निकालने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किया जाता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन देखिए, तो उसको भी निकालने का एक ऑब्जेक्टिव तरीका है पार्शियल फ्रैक्शन, आप जान रहे हैं ना, a/b उतना जो मान के बनाएंगे, तो इसका भी ऑब्जेक्टिव टेक्निक सीखिए जरा कैसे बनाइएगा। fx इक्वल टू, देखिए अगर दो फैक्टर दिया हो तो इस दो फैक्टर को इस तरह से लो, जोड़ो या घटाओ कि वो न्यूमरेटर के बराबर आ जाए। क्या करेंगे कि उसके बराबर आ जाए, देखो तो 1 प्लस x माइनस x करेंगे तो क्या आ जाएगा, जरा देखो इसमें, देखो यहाँ पहले इसको एक बार लिखो, f0 का वैल्यू तो 1 आ गया, x बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा x इंटू 1 प्लस x बाई x प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2x प्लस और है टर्म, और टर्म है थर्ड टर्म में क्या डॉट है, देखो देखो ठीक से हमको लगता है थर्ड टर्म यही था, थर्ड टर्म यही था, डॉट नहीं था, थर्ड टर्म था। थर्ड टर्म क्या है, x बाई 1 प्लस 2x इंटू 1 प्लस 3x डॉट डॉट इन्फिनिटी, इस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टेक्निक समझिए जरा, इससे ही काट लीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बाई x प्लस 1। बारी बारी से पास से कहाँ लगाते चलिएगा, तो कुछ ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स किए। यदि फैक्टर डिनोमिनेटर में है तो फैक्टर को जोड़ के या घटा के देखिए कि वह न्यूमरेटर के इक्वल आ रहा है, जोड़ने पे तो नहीं आ जाएगा, घटाइएगा, किसमें से घटाए, इसमें से किसमें से, इसमें से इसको घटाएंगे तो x आ जाएगा, यानी ऊपर में हम एडजस्ट कर दे 1 प्लस 2x माइनस x प्लस 1 बाई x प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2x। फिर इसमें देखिए, इसमें से इसको हटाएंगे 1 प्लस 3x माइनस 1 प्लस 2x बाई 1 प्लस 2x 1 प्लस 3x एंड सो इस तरह चलेगा। हाँ, अब देखो बारी बारी से देखो कटेगा,
1/1 प्लस एक्स, डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, इसमें बचेगा 1 प्लस एक्स और इसमें बचेगा, इसमें डिवाइड होगा तो माइनस का 1 प्लस 2x, इसमें डिवाइड होगा 1 प्लस 2x, इसमें डिवाइड होगा तो माइनस 1 प्लस 3x एंड सो ऑन, इस तरह चलेगा। तो देखो सब एक दूसरे से कैंसिल होगा, ठीक है, यहाँ से सब कैंसिल होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से टर्म, इस वाले टर्म से एक, यहाँ वाला से कोई और, केवल ए वाला बच जाएगा। इधर जितना भी होगा टर्म आएगा इनफाइनाइट पर, तो सब एक दूसरे से कैंसिल होते जाएगा, लेकिन यहाँ दोनों टर्म इक्वल है, ये दोनों रह जाएगा, तो ये दोनों क्या आएगा, fx इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स। f0 पे वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1, अब लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ पर ले ले, लिमिट x टेंड्स टू 0 ले ले, तो क्या हो जाएगा, fx का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/1 प्लस 0 यानी 2, लिमिट आ गया 2 और f0 का वैल्यू क्या आ गया 1, क्या इक्वल है, नहीं है, डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो कह रहा था एग्जामिन द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, तो क्या x इक्वल टू 0 फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। इसको लिखिए जरा, चलिए क्वेश्चन है fx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस a प्लस b बाई x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -2, देन f माइनस 2 इज क्या होगा, f माइनस 2 का वैल्यू यानी फंक्शनल वैल्यू क्या होगा और a का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन है। कैसे अप्रोच करेंगे, तो आप जानते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस, किसी भी पॉइंट, मान लो ये पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो तुम क्या जानते हो, f a प्लस h इज इक्वल टू f a माइनस h इज इक्वल टू f a। किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए होना चाहिए f a प्लस h इक्वल टू f a माइनस h। अच्छा, इतने बात को जो RHL और LHL है, इसको तो हम ये भी कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू fa। लिमिट जो लेते हैं हम लोग क्या लेते हैं, उसमें लिमिट जो होता है वो तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों देता है क्या, और a अगर फाइनाइट वैल्यू हो, a अगर फाइनाइट हो, फाइनाइट वैल्यू आ गए तभी फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है क्या। तो इस क्वेश्चन में तुमको क्या कह रहा है कि f-2 क्या होगा, f-2 क्या होगा, और कह रहा है फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू -2 पे। चलो दिमाग लगाओ जरा, आइए देखिए कैसे बनाएंगे। तो कह रहा है क्या, फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू -2 पे, तो x -2 पे कंटिन्यूअस है, यानी कहने का क्या, लिमिट x टेंड्स टू -2 fx का जो वैल्यू होगा वो x टेंड्स टू -2 पे वो किसके इक्वल होगा, f-2 के, क्या, yes. अच्छा, यहाँ भी वही बात, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू fa, ये होना चाहिए, इसका अर्थ यही हुआ। अब देखो अगर इसमें डालते हो तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 इसमें डाल रहे हो तो 3 इंटू -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर -2a प्लस a प्लस 3 y -2 का स्क्वायर 4 -2 -2, ठीक है। दिस इक्वल टू f-2 क्या। अब तुम ध्यान से देखना जरा, नीचे 0 हो रहा है, नीचे 0 हो रहा है और समथिंग बाई 0 अनडिफाइंड बना देगा। हम जानते हैं कि कंटिन्यूअस होने के लिए क्या आना चाहिए, ये फाइनाइट वैल्यू, दिस इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू। यदि कोई फंक्शन x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस है तो लिमिट x टेंड्स टू a fx, कहने का हुआ LHL RHL दोनों आ गए, लिमिट ले लेने की LHL RHL दोनों आ गया, अब वो किसके इक्वल होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में यहाँ तो अनडिफाइंड बना देगा, यहाँ 0 बन रहा है, यहाँ पर 0 बन रहा है, तो समथिंग बाई 0 तो अनडिफाइंड बना देगा ना,
तो उसको जीरो नहीं होने के लिए, ये अनडिफाइंड नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए, ऊपर वाले अगर जीरो हो जाए, ऊपर वाला ही खत्म हो जाए, तो हम कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू -2, लिमिट x टेंड्स टू माइनस, बात को समझिए क्या करा, लिमिट x टेंड्स टू -2 फिर को वैल्यू कंटिन्यूअस होने के लिए लिमिट x टेंड्स टू -2 fx इज इक्वल टू -2। तो अगर हम यहाँ पर 2x टेंड्स टू -2 डालें तो डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है, ठीक है। अभी देखोगे तो समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड बना देगा, समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड बना देगा। तो अनडिफाइंड बना देगा तो अनडिफाइंड बना देगा तो फाइनाइट वैल्यू दिया नहीं, तो फाइनाइट वैल्यू दिया नहीं, तो इसको फाइनाइट होने के लिए क्या होना चाहिए, ऊपर वाला अगर 0 हो जाए, ऊपर वाला 0 हो जाए तब में डिवाइड करेंगे, बात समझ रहे हो। ऊपर वाला यदि 0, लिमिट x टेंड्स टू -2, लिमिट x टेंड्स टू -2 यानी कि 3 -2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 -2a प्लस a क्या आ जाएगा, a प्लस 3, दिस शुड बी 0, ठीक है। अब देखो ये 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 12 15 हो जाएगा ना, a का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 15, a का वैल्यू आ जाएगा 15, ठीक है। अच्छा तो a 15 जो तुम्हारा चला आया तो तुमको पूछ रहा है कि f -2 का वैल्यू क्या होगा, तो f -2 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर डालो वैल्यू, हाँ यहाँ पर 15 डालो, लिमिट x टेंड्स टू -2 डालो, लिमिट x टेंड्स टू -2 3x स्क्वायर, यहाँ तो 15 हो जाएगा ना, -15 15x प्लस 15 3 18, यहाँ 15 डालोगे तो 18 हो जाएगा, बाई x स्क्वायर प्लस x -2, ठीक है। अब ये 0/0 का फॉर्म है, 0/0 का, ठीक है। a इक्वल टू 15 आया, a का वैल्यू 15 आया, तो तुम समझ रहे हो कि नहीं, ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में 0 है, डिनोमिनेटर यदि 0 है तो समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड बना देगा, f -2 का वैल्यू अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, फंक्शन क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस, यानी उसके लिए फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, तो तभी पॉसिबल है जब यह न्यूमरेटर इसका 0 हो। अगर न्यूमरेटर 0 हो जाएगा तो 0/0 का फॉर्म हो जाएगा, तो लिमिट का जो फॉर्म 0/0 है तो उस केस में एक फाइनाइट वैल्यू आ जाता है, लिमिट का अप्रोचिंग वैल्यू कुछ ना कुछ आता है, ठीक है। तो a का वैल्यू हमारा 15 निकल चुका है, 0/0 का फॉर्म बन रहा है, इसमें a का वैल्यू डाल दो इस क्वेश्चन में, तो क्या आ जाएगा, fx इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, a का वैल्यू 15 आया ना, तो 15x प्लस 15 प्लस 3 बाई x स्क्वायर प्लस x -2, कितना आ जाएगा, देखो जरा क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 18 बाई x स्क्वायर प्लस x -2, ये है। अब 0/0 का फॉर्म है, 0/0 का फॉर्म है, आप एलॉप्टल लगा लीजिए, यहाँ पर फैक्टर तो हमने सोचा कि एलॉप्टल लगाइए, जब एलॉप्टल लगाइएगा तो क्या आ जाएगा, आप चेक करके देख लीजिए, -2 डालिएगा तो -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 30 12 18 30, और यहाँ पर 30, 0/0 है तो 0/0 का फॉर्म, नीचे तो 0 है, इसको एलॉप्टल लगाओ तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 6x प्लस 15 बाई 2x प्लस 1, x का वैल्यू -2 डालोगे तो क्या आ जाएगा, -12 प्लस 15 बाई -2 डालोगे तो -4 प्लस 1 हो है ना, तो -12 प्लस 15 कितना आ जाएगा, प्लस 3 बाई -3 कैंसिल, -1, यानी कि f लिमिट x टेंड्स टू -2 पे देख रहे थे ना, लिमिट x टेंड्स टू -2 था, लिमिट x टेंड्स टू -2
तो -2 पे क्या हुआ, f-2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा, f-2 का वैल्यू -1 और a का वैल्यू 15।